हेलो एवरीवन। मैं बीबी कुंदू क्लास 12 एचएस कॉमर्स टेस्ट पेपर 2021-22 बीबी कुंदू ग्रैंडसन, जो इस बार आपका अप्रैल में एग्ज़ाम है 2022 का, उसका ये टेस्ट पेपर है 2022 का। ठीक है। तो इससे मैं पेपर अब सॉल्व कर रही हूँ ना। तो मैंने 2019 का पेपर आपको तो सारा जो 2019 ईयर का पेपर का मैंने सब कुछ वीडियो अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक आपका वो वीडियो में है। एमसीक्यू है, इसमें सब एमसीक्यू में जितने भी सम आते हैं वो सारे सब मैंने अपलोड कर दिया, और सम्स भी पीएल, इशू एफ शेयर कंपनी, इशू एफ शेयर, आपका कैश फ्लो, रिटायरमेंट, एडमिशन, जितने भी सम थे सब कुछ मैंने अपलोड कर दिया है। अब मैं 2018 का ईयर पेपर सॉल्व कर रही हूँ। लास्ट डे मैंने 2018 का आपका पीएल का सम जो नंबर 1 सम्स था वो मैंने अपलोड कर दिया था। अब हम लोग करेंगे ये वाला सम, मैंने अपलोड कर दिया था। पेज नंबर आपको मैंने कहा था 181 पेज नंबर है बीबी कुंदू का। ये 1 नंबर मैंने अपलोड कर दिया था लास्ट डे। और आज मैं करूँगी इसके बाद वाला 2 नंबर जो कि आपका है इशू एफ शेयर से। ठीक है। तो आज ये होगा बीबी कुंदू का 2018 का पेज नंबर 182 का 2 नंबर कंपनी। ठीक है। इशू एफ शेयर जो चैप्टर है आपका, उसका सब हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए 2 नंबर, एक्स लिमिटेड इशू 20,000 शेयर एट द रेट। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन कुछ भी नहीं समझा रही हूँ, रूल्स क्या है क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो सब आप मेरे बासवन दत्ता का वीडियो पार्ट 1 इस चैप्टर का देख लीजिएगा। मैंने सब कुछ क्लियर बताया है। यहाँ मैं जस्ट सम सॉल्व करूँगी और सोल्यूशन दूँगी, क्वेश्चन समझा दूँगी। ठीक है। तो एक्स लिमिटेड आपका इशू है 20,000, कितने रुपये करके, 10 ईच एट अ प्रीमियम 2। तो 10 और 2 12 टोटल हो गए। 4 एप्लीकेशन, 5 अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग है 5, मतलब 3 रुपया अलॉटमेंट हुआ, 2 रुपया प्रीमियम है। 3 कॉल, देखिए टोटल ऐड करके 12 हुए कि नहीं, क्योंकि 10 2 12 होते हैं, यहाँ भी 12 होना चाहिए। तो आपका 4 5 3 टोटल हो गए 12। ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव किया है 23,000, एप्लीकेशन 3,000 शेयर रिफंडेड हुआ है, मतलब इशू कितना हुआ 20,000, ये इशू हुआ है। ठीक है। अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वेयर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट 1 शेयर होल्डर हु होल्ड्स 1,000 शेयर फेल टू पे द कॉल मनी। ये देखिए 1,000 शेयर फेल हो गया है कॉल मनी पे। ठीक है। आपका और अलॉटमेंट कॉल मनी वेरी ड्यूली एक्सेप्ट, वो अलॉटमेंट भी आपका एक्सेप्ट कर दिया है। ठीक है। हाँ, तो देखिए इस लाइन में मैं थोड़ा लाइन ये हुई हूँ, ध्यान दीजिए। लाइन से लग रहा है जैसे कि अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वेयर ड्यूली रिसीव। देखिए अलॉटमेंट एंड कॉल, ये लाइन समझ के ये मत समझिएगा कि दोनों में ही कॉल फेल है, क्योंकि देखिए इसके बाद वाला लाइन देखिए, एक्सेप्ट 1 शेयर होल्डर हु होल्ड्स 1,000 शेयर फेल टू पे द कॉल मनी, क्योंकि 1,000 शेयर फेल हुआ है कॉल मनी पे। मैं अभी लाइन पढ़ी थी कि अलॉटमेंट पे भी, लेकिन अलॉटमेंट पे नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सिर्फ कॉल पे आपका 1,000 शेयर फेल है। ठीक है। ये लाइन ध्यान दीजिएगा, कहीं भूल से अलॉटमेंट पे भी मत कर दीजिएगा। आपके पीछे आंसर में भी सिर्फ कॉल का ही कॉल सिनेरियो दिखाया है 3,000 समथिंग, अलॉटमेंट का नहीं दिखाया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट, और अभी भी मैं भी पढ़ने में जैसे ये हुई, तो वैसे आप ध्यान से पढ़िएगा कि अलॉटमेंट एंड कॉल जो है वो आपका क्या है, दोनों ही रिसीव कर रहा है, लेकिन क्या कह रहा है, एक्सेप्ट कॉल मनी को छोड़कर 1,000 शेयर, जो एक शेयर होल्डर जो है वो 1,000 शेयर का फेल हो गया है कॉल मनी पे, छूट गया है, मतलब एक्सेप्ट। ठीक है। तो 1,000 शेयर ही फेल हुआ है किस पे, सिर्फ कॉल पे। तो आपको कॉल सिनेरियो सिर्फ कॉल पे करना है, अलॉटमेंट पे नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन था। चलिए अब सोल्यूशन चलते। इसमें आपको प्रिपेयर करने बोला है जर्नल एंट्रीज, नरेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, नरेशन मैं नहीं दे रही हूँ। आपका अगर ना लिखा रहे ये लाइन तो नरेशन ज़रूर दे दीजिएगा, मैं यहाँ नहीं दे रही हूँ। ये रहे सोल्यूशन। देखिए 2018 का 2 नंबर, पेज नंबर है आपका 182, लिख लीजिएगा। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल, पेंसिल और स्केल से आप फॉर्मेट कीजिएगा। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, रुपीज़ डेबिट क्रेडिट। सबसे पहला जर्नल एप्लीकेशन का बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन
है ना। तो इसमें रिसीव बोला था, देखिए एप्लीकेशन रिसीव था 23,000 पे, तब 23,000 लीजिएगा, 23,000 और रुपीज़ कितना था देखिए 4 रुपया था, तो 4 से मल्टीप्लाई करें तो 92,000 हो गया। ये रिसीव का जर्नल हुआ। अब क्या होगा ड्यूली ट्रांसफ़र का। इसका सेकंड जर्नल क्या होता है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। ये इशू वाला, क्योंकि देखिए 23,000 में 3,000 तो रिफ़ंड हुआ है, तो मतलब इशू कितना हुआ 20,000, तो हमको यहाँ पे कितना करना है 20,000 इंटू 4, ठीक है। अब रिफ़ंड का भी देखिए एक और बता दूं, मैं पहले भी ये बताई थी रिफ़ंड वाले में बासवन दत्ता में, कि अगर रिफ़ंड है तो आप एक और कर सकते हैं कि इसी जर्नल में आप इसके नीचे टू बैंक भी लिख सकते हैं। यहाँ 12,000, ये 80,000, यहाँ टोटल 92,000 हो जाएगा। और नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो आप रिफ़ंड का अलग जर्नल बना सकते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 3,000 से रिफ़ंड हुआ था, ये देखिए 23,000 रिसीव, 20,000 इशू, तो 3,000 ही रिफ़ंड हुआ ना। ये रहा, लिख भी दिया है आपका 3,000 शेयर रिफ़ंड, नहीं भी लिखेगा तो माइनस कर लीजिएगा। तो 4 रुपये पे ही होगा सब, 4 रुपये, क्योंकि एप्लीकेशन आपका 4 रुपये करके ही था। तो 3,000 4 12,000 हो गया, 20,000 4 80,000 हो गया, और ये हो गया 23,000 पे 4, ठीक है। तो एप्लीकेशन ख़त्म। अब आइए अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे देखिए पहला जर्नल बैंक तो पता ही आपको नीचे आ जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें आपका प्रीमियम था, ये देखिए 2 रुपया, 5 है टोटल, तो 5 में 2 प्रीमियम है, तो बचा कितना 3 ही ना रिमेनिंग है। तो इसका मतलब देखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 5 टोटल देना है। अब 20,000 पे ही करना है, जो इशू वाला शेयर था 20,000 वही पे सब करना है, 23,000 मत ले लीजिएगा, ठीक है। 20,000 इंटू 5 1,00,000 हो गया। ये 3 रुपया, क्योंकि 2 प्रीमियम है 5 में से, तो बचा कितना 3 कैपिटल को, तो 20,000 इंटू 3 60,000, प्रीमियम 2 40,000, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 1,00,000 हो गया अलॉटमेंट। अब हम लोग का नेक्स्ट चैनल इसका रिसीव वाला, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, फेल वाला इसमें नहीं है, कॉर्सिन एरियर इसमें नहीं आएगा। वही 20,000 5 ही लेना है, कितना जन ये 3 ले लेता है, नहीं 5, ये सब अमाउंट सेम होना चाहिए। तो 20,000 इंटू 5 1,00,000, 20,000 इंटू 5 1,00,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। अब आइए कॉल पे। ये तो आपका बहुत ईजी सम्स था, क्योंकि कॉल फेल ही तक का है, ये फॉरफिटेड है ही नहीं। तो चलिए नेक्स्ट चैनल इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी फुल फॉर्म लिखिएगा आप, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना करके था देखिए, कॉल है आपका 3, देखिए कॉल आपका कितना है 3 रुपया, तो आप 20,000 पे ही करना है, क्योंकि इशू शेयर ही करना है, 23,000 नहीं लेना है आपको। तो 20,000 इंटू 3 कॉल पर, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 20 इंटू 3 60,000 60,000, ठीक है। नेक्स्ट जनरल क्या होगा इसका, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, सॉरी अलॉटमेंट नहीं होगा यहाँ पे, कॉल होगा। बहुत ही स्पीड में ये सब बना है, कोई कमेंट किया था कि जल्दी बना के दीजिए, इसीलिए मैंने एकदम स्पीड में बनाया है। इक्विटी शेयर कॉल होगा, क्योंकि ये कॉल है, ठीक है, अलॉटमेंट पे नहीं होगा। क्योंकि एक ही पे फेल हो रहा है, कॉल पे ही खाली। तो चलिए अब देखिए कॉल पे आपको क्या करना है कि 20,000 का शेयर था, तो 20,000 में से 1,000 तो फेल हो गया, तो कॉल सिनेरियो इसका भी मैंने पूरा कॉन्सेप्ट और थ्योरी सब अच्छे से बताया हुआ है। बासवन दत्ता का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जितना वीडियो पार्ट सब देखिएगा, क्योंकि सब में कुछ नया नया आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो आपका 20,000 में से 1,000 कॉल सिनेरियो हो गया, तो बचा कितना 19,000 ही, तो 19,000 हो गया बैंक। अब 3 रुपया ही कॉल पे था, तो 3 रुपया सब पे लेना है, तो 19,000 3 से मल्टीप्लाई किए तो 57,000, 1,000 को इंटू 3 से किए, फेल वाला 1,000 बोला था फेल, देख लीजिए। ये देखिए 1,000 शेयर फेल टू कॉल मनी, तो 1,000 इंटू 3 3,000, ये दोनों ऐड होगा, तो यहाँ 60,000 होगा, 20,000 इंटू 3 20,000 इंटू 3 60,000 60,000, ये हो गया। इस तरह से शेयर में माइनस हो जाता है, और जब प्रीमियम आता है तो याद रखिएगा वो कैपिटल के नीचे प्रीमियम होता है, ठीक है। अब कॉल्स इन एरियर होता है फेल बैंक के नीचे। मैंने आपके बासवन दत्ता के बुक में
कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, फॉरफिटेड, रीइशू, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, सब कुछ बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज क्लियरली सम से लेके सब कुछ बताई हुई हूँ। इसीलिए आप इस चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर आपका 2 ठो रहेगा, इस 2-3 ठो कर सकता है इस बार। इसीलिए आप इस चैप्टर को अच्छे से क्लियरली कॉन्सेप्ट वाइज मेरा सारा बासुअन दत्ता का सारा सम देखते हुए बनाइए, तभी ये टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिएगा। क्योंकि टेस्ट पेपर में तो बीबी कुंदू में तो बहुत ही ईजी सम सब दिया हुआ है। ईयर वाइज सभी स्टूडेंट मुझे ईयर वाइज ही सॉल्व करने कह रहे हैं, इसीलिए ईयर वाइज में तो बहुत ही ईजी है। तो अभी मैं ईयर ही कर रही हूँ, उसके बाद में स्कूल के टेस्ट पेपर सब जो है सेट वो सॉल्व करूँगी। पहले ये क्लियर हो जाए तब। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।